नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। होम आइसोलेशन में अब जेपी नड्डा को रखा जाएगा। बता दें, बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पिछले दिनों जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग गत दिनों में संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। तो ये ट्वीट जेपी नड्डा का सामने आया है। बीते दिनों वो बंगाल के दौरे पर थे और इस दौरान अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके साथ जो भी लोग थे वो खुद की जांच करवाएं और स्वयं को आइसोलेट करें। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी सूचना उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है और लोगों से, जो भी लोग उनके साथ थे, उनसे अनुरोध किया है कि अपनी जांच करवाएं और खुद को आइसोलेट करें। बीते दिनों बंगाल के दौरे पर थे। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठनों के नेता कल भूख हड़ताल करेंगे। कल सुबह 8 बजे से अनशन पर बैठेंगे ये किसान नेता। कल सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता अनशन करेंगे। जहां होंगे वहीं पर अनशन करेंगे। तो किसान नेताओं का साफ कहना, जो जहां है वहीं पर अनशन करेंगे। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा है कि जो जहां है वहीं अनशन करेगा। जिला मुख्यालय पर जाकर ज्ञापन भी देंगे, राकेश टिकैत ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गलत लोग आंदोलन में न आए। आंदोलन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है और अब सही दिशा में ये आंदोलन जा भी रहा है। तो ये आंदोलन गांव के किसानों का है, राकेश टिकैत ने ऐसा कहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी पार्टी या संगठन का आंदोलन नहीं है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर विधायक आतिशी से हाथापाई करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने आप नेता संग उस वक्त बुरा व्यवहार किया जब वो उपराज्यपाल के आवास के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रही थी। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आतिशी एलजी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची और उनसे वहां से चलने को कहा। बात न मानने पर पुलिस आतिशी को जबरन वहां से खींचकर ले गई। हालांकि वीडियो में पुलिस विधायक से बार बार सहयोग करने के लिए अपील कर रही है। आपका कहना है कि भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी में जो 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, हम चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच हो। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां आतिशी और दिल्ली पुलिस दोनों ही मौजूद हैं। तो सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन जिस तरह से एलजी साहब ने यहां छावनी बना रखी है, उससे साफ है कि भाजपा नेताओं को बचा रहे हैं, ऐसा आतिशी का कहना। आगे दिल्ली पुलिस ने इसे पहले रविवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे आप विधायक राघव चड्ढा सहित 4 नेताओं को हिरासत में लिया। तो पुलिस ने कार्रवाई उस समय की जब आप नेता शाह के निवास के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। इस्तेमाल हमारे साथ में है और उनको यहाँ मोरिस नगर लेकर आया गया था। पूछते हैं उनको क्या रहा यहाँ। आतिश जी, आज आप आए थे एलजी हाउस पर और आपको वहाँ बैठने नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हम बैठने नहीं गए थे, हम तो एलजी साहब से मिलने गए थे। हम एलजी साहब से कहने गए थे कि नॉर्थ एमसीडी में जो 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नॉर्थ एमसीडी में टीचरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, नर्सों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। उस पैसे को बीजेपी के पार्षद दबा जाते हैं, गायब कर जाते हैं। तो उस पर सीबीआई की जांच तो होनी चाहिए। ये दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। वो तो कह रहे हैं जो 13,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, उस वजह से सैलरी नहीं दी जा रही उनकी। देखिए, कहाँ से ये 13,000 करोड़ आया है किसी को पता ही नहीं है, बल्कि हज़ारों करोड़ तो एमसीडी को देने हैं हमें। क्यों नहीं दे पा रहे हैं तनख्वाह? क्योंकि 2,500 करोड़ खा गए बीजेपी के पार्षद। इसलिए ना टीचरों का तनख्वाह, ना डॉक्टरों का तनख्वाह, ना नर्सों को तनख्वाह। और क्यों एलजी साहब बचा रहे हैं बीजेपी के नेताओं को? आज जो एलजी साहब हमसे नहीं मिल रहे हैं, आज जो गृह मंत्री साहब हमसे नहीं मिल रहे हैं, उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि इसे बीजेपी के पार्षदों का घोटाला नहीं है। इसके तार बहुत ऊपर तक जाते हैं।
इसलिए बड़े बड़े जो भाजपा के नेता हैं जो इस 2,500 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं उनको बचाया जा रहा है। तो एलजी साहब गए थे आज वहाँ से, आपको यहाँ मोरिस नगर लेकर आया गया, क्यों लेकर आया गया? देखिए, हम तो एलजी साहब से मिलने गए थे, हम तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने गए थे। हम दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं एक विधायक हूँ, मेरे साथ कई पार्षद थे, मनोनीत पार्षद थे, LOPs थे हमारे अलग अलग MCDs के। तो एलजी साहब तो बिल्कुल हमें मिल सकते थे, लेकिन हमें 7 लोगों से मिलने के लिए हम गए थे। वहाँ पे 700 पुलिस अफसर तैनात थे, छावनी बनाया हुआ था एलजी हाउस के बाहर। तो हमारा ये सवाल है कि एलजी साहब हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो क्यों नहीं चाहते हैं कि CBI की जांच हो। तो आखिरकार सवाल तो उठेगा ही ना कि एलजी साहब किसको बचा रहे हैं। तो ये आतिशी जी का साफ कहना है कि यहाँ पर जो है CBI जांच होनी चाहिए, जो इन्होंने घोटाला किया है MCD ने, और इसी वजह से जो है वो नर्सों की और जितने भी MCD के कर्मचारी हैं उनकी संख्या वो नहीं दे रहे हैं, और इसलिए वो LG हाउस में मिलने गए थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ उनको नहीं मिलने दिया और उनको यहाँ पर मोरिस नगर स्पेशल स्टाफ में जो है लेकर आई थी। आतिश तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन के जिला बलरामपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। बलरामपुर आगमन पर सीएम बघेल का सैला नृत्य के साथ स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम और कई मंत्रियों ने वर्चुअल दौड़ में हिस्सा लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बलरामपुर की समस्याओं का संज्ञान लिया है। बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने जिले के महाराजगंज में गोठान का निरीक्षण भी किया, जहां पर धान खरीदी केंद्र भी व्यवस्था और किसान समस्या का भी जायजा लिया है। साथ ही समाज के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात कर हर समस्या के समाधान का आश्वासन उन्होंने दिया है। वहीं समाज के लगभग 62 प्रबुद्ध जनों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से इस दौरान मुलाकात की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरे की। उसकी देख रेख भी करे और वहाँ से जो आमदनी हो उसका लाभ ग्रामीण जन उठा सकें। तो इस प्रकार से योजनाएं हैं जो लगातार संचालित हो रही है, जिसका लाभ मिल रहा है। पूरे देश में एक तरफ मंदी का बोलबाला है, जहाँ किसान 1000 रुपया 1100 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए हमारे पड़ोसी राज्यों में बाधित हैं। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ मनरेगा का काम चला, गोधन न्याय योजना का लाभ मिला, वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना और समर्थन मूल्य का भी लाभ लोगों को मिला है। इसके कारण से छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। आप सितंबर और अक्टूबर महीने के GST कलेक्शन देखें तो देश में सितंबर में जहां हम दूसरे स्थान पे थे, वहीं अक्टूबर में हम प्रथम स्थान पे रहे हैं। तो GST कलेक्शन में भी अग्रणी रहे। जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है, वो इस कोरोना महामारी में भी हम उससे प्रभावित नहीं हुए। कोरोना कारण से तो सब प्रभावित हुए हैं, हमारे जीवन प्रभावित हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था की जहाँ तक की बात है उसकी देख रेख को जारी रखा और उसमें जो व्यापक रूप से पारा मोहल्ले में लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई तुहर पारा, बुलटू की बोल, तमाम चीज़ें की शुरुआत यहाँ पे की और इसका रिजल्ट पूरा अच्छा रहा और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों में भी आए और नीति आयोग ने भी इसकी सराहना की और पूरे जो रिपोर्ट उसमें आए तो एक आपका जो नेशनल अवार्ड होता है इसमें, वो हम लोग को कल मिला है उसमें कि अच्छा इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। ऑनलाइन तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बलरामपुर को करोड़ों की सौगात दी है। तकरीबन 248 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने लोकार्पण कर भूमि पूजन भी किया है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। वहीं छत्तीसगढ़ कैबिनेट के कई मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद रहे। हम पारंपरिक ढंग से आत्मीय स्वागत माननीयों का नहीं करते। योजना के प्रारंभ में जिले में। और अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से, जहां राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित की गई एक वर्चुअल मैराथन। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दौड़ा पूरा छत्तीसगढ़। साथ ही जबरदस्त तरीके से #RunWithChhattisgarh ट्रेंड कर रहा है। राज्य सरकार में मंत्री अनिला भेंडिया और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा वर्चुअल मैराथन में हुई। काफी ट्रेंड कर रहा है #RunWithChhattisgarh।
बात अभिमान के, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के। हमारी सरकार 2 साल पूरा होने पर ये वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ रही है और हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उसी के साथ साथ विकास की रथ भी आगे बढ़ाएंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बात अभिमान के, छत्तीसगढ़ अभिमान का, छत्तीसगढ़ के सम्मान का, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान का बात है। 13 तारीख को रनवे छत्तीसगढ़, इसमें सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं। 17 तारीख को भूपेश बघेल सरकार की 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसमें सभी यहाँ के जो विकास हुए हैं 2 साल में उन सब का बखान भी करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो सब देख रहे हैं। तो ये जो दौड़ आज हम लोग छत्तीसगढ़ में सब लोग कर रहे हैं उसमें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और यहाँ के विकास के लिए एक दौड़ सबको करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा है जरा देखिए। मानतो आणि मी तिसरा तटस्थ राहतो अशा प्रकारे ठरवून या ठिकाणी या भूमिका मांडल्या जात आहेत, राजकीय नाट्य केलं जात आहे आणि त्यातनं समाजामध्ये दुफळी तयार केली जाते। सर, कोरोनाच्या काळामध्ये मास्क आणि पीपीई किटच्या किमती 4 पट 10 पट वाढल्याचा आरोप झाला। पत्रही प्रवीण दरेकरांनी दिलं होतं, त्याच्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाली आहे। तुम्हाला वाटतं काय अधिकाऱ्यांसोबत काही लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय लोकांची सुद्धा चौकशी व्हावी काय प्रकरणामध्ये? तुम्ही अधिवेशनात असं आहे की जे त्याच्यामध्ये असतील त्या प्रत्येकाची चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे अगदी समजा जर लोकप्रतिनिधी असतील तर त्यांची झाली पाहिजे, नसतील तर त्यांची करण्याचं कारण नाही आहे। जे याच्यात सामील असतील त्यांची चौकशी झाली पाहिजे। कल राज्य विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और मात्र 2 दिन का सत्र इस सरकार ने आयोजित किया है। वैसे तो ये सत्र नागपुर में होना चाहिए था, किंतु ये सत्र नागपुर की जगह मुंबई में आयोजित किया गया। हमारी मांग थी कि अगर महाराष्ट्र में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के सम्मेलन हो सकते हैं तो फिर सत्र क्यों नहीं हो सकता? कम से कम 2 सप्ताह का सत्र होना चाहिए, किंतु इस सरकार ने उस मांग को ठुकराया। ये सरकार चर्चा से घबराती है, चर्चा से दूर भागती है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो सरकार किसानों के प्रश्न पर, गरीबों के प्रश्न पर, महिलाओं के प्रश्न पर संवाद नहीं करती, ऐसी सरकार के चायपान में हम नहीं जाएंगे। हमने चायपान पर बहिष्कार किया है। इस सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में इतने बड़े पैमाने पर असमय बारिश होने के बाद या चक्रवात आने के बाद जिस प्रकार से नुकसान हुआ, जो हमारे मुख्यमंत्री और सरकार कहती थी 50,000 रुपया हेक्टेरी देंगे, उन्होंने कुछ जगह तो 1 पैसा भी नहीं दिया, जहां पैसा दिया वहां बहुत थोड़ा पैसा दिया। एक प्रकार से किसानों को केवल निराशा मिली है और इसलिए किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है और किसानों के साथ ये सरकार पूरे तरीके से छलावा कर रही है। इतना ही नहीं तो अलग अलग जो विषय है, चाहे वो फिर महिला सुरक्षा के विषय हो, इन विषयों पर सरकार पूरे तरीके से फेल हुई है। लगातार कानून व्यवस्था लचर हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कोविड सेंटर में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ, उसको भी ये सरकार नहीं रोक पाई। अब सरकार एक नया कानून। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुंबई में उद्धव कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। शीतकालीन सत्र से पहले उद्धव कैबिनेट की यह बैठक है। तो मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में यह बैठक आयोजित की गई है, जहां बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो शीतकालीन सत्र से पहले उद्धव कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से। और ये बैठक सह्याद्री अतिथि गृह में हो रही है। बता दें, मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में इस बैठक का आयोजन किया गया है। उद्धव कैबिनेट बैठक की शुरुआत
सीएम ठाकरे खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उनकी तरफ से। बता दें, शीतकालीन सत्र से पहले उद्धव कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ है और कई अहम फैसलों पे यहाँ पर बातचीत होगी। पढ़ेंगे खबरों में आगे तो सिंगरौली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया है। लगभग 35.5 करोड़ की लागत से हवाई पट्टी का निर्माण होगा। देश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में हवाई पट्टी बनने के बाद जल्द शुरू होगी विमानन सेवा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी इस दौरान निशाना साधा। कांग्रेस समेत विपक्षी दल अपने फायदे के लिए कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर भी बात कही है। कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल अपने फायदे के लिए कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं साफ तौर पर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, जो 3 किसान कानून बनाए गए वो तीनों किसानों के हित में है। विपक्षी दल भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनमें से पहला कानून, उसमें यही व्यवस्था की है कि किसान अपनी फसल को, अपने उत्पादन को, चाहे वो गेहूं, सोयाबीन, चावल, धान, कोई भी हो, ज्वार हो, बाजरा हो, या वो फल और सब्जी हो, अगर वो चाहे तो उसको मंडी में बेचे। मंडी बंद नहीं की जा रही, मंडियों की अधोसंरचना को और बेहतर बनाया जा रहा है। मंडी का शुल्क भी घटा के हमने 50 पैसे कर दिया, 2 रुपया से। 1 रुपया 70 पे पहले 2 था, फिर 1.70 हुआ, 50 पैसे रह गया है। मंडी चालू रहेंगी, लेकिन मंडी चालू रखते हुए किसान को अच्छे दाम मिलते तो मंडी में बेचे। लेकिन अगर कोई व्यापारी, कोई कंपनी उसके घर ही आ जाती और उससे कहती हम तुम्हें ठीक दाम दे रहे, हमें फसल बेच दो, तो उसमें आपत्ति की क्या बात है? अगर किसान की मर्जी है कि घर पे उसे ठीक दाम मिल रहे हैं, अभी वो घर पर नहीं बेच सकता था इन कानूनों के रहते हुए। अगर कोई व्यापारी खरीद लेता था तो ट्रक पकड़ लिए जाते थे। अब ये किसान की मर्जी, वो चाहे बाजार में जाके बेचे, मंडी में जाके बेचे, चाहे घर पे बेचे। 88 के बाद आज जाके शिलान्यास हो पाया है। आने वाले समय में आप सब उनके वचन सुने होंगे। माननीय गोपाल भार्गव जी और ये सब मंत्री थे, विभाग के सारे काम करेंगे। और मैं आज 2 साल पहले जब चुनाव का परिणाम जैसे घोषित हो रहा था, तब भी मैंने कहा था कि मेरे 3-4 शेष रह गए हैं कार्य, वो आने वाले समय में पूरे हो गए। पर 15 महीने कांग्रेस की सरकार आ जाने के बाद अटका था, किंतु अब हमारे शिलान्यास के साथ मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज और सड़क NH-39 माननीय विधायक जी, आने वाले समय में 2-3 साल के भीतर, ये 3 साल का कार्यकाल जो बचा है ये पूरे। माननीय विधायक जी, आज हमारे सिंगरौली क्षेत्र की जनता को ये सौगात प्रदान की हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और आपका जहां ये पूछना था कि इसके बारे में मैं क्या कहूँगी, तो एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता जब वो विकास के पायदान पर अपना कदम रखता है। और निश्चित रूप से हमारे सिंगरौली क्षेत्र की जनता के लिए इतना बड़ा सौगात कि जहाँ पर हम रोड की व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे, ट्रेन की व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे। आपने देखा कि पिछले कार्यकाल में हमें भोपाल और दिल्ली के लिए लगातार एक साथ दोनों ट्रेनों का ये सौगात प्राप्त हुआ। आज रोड की भी जो स्थिति है, NH-39 की मेंटेनेंस का काम पूरा हो गया है और करीब 1 महीने 15 दिन के अंदर पूरा मेंटेनेंस काम हो जाएगा। हमारे लिए चलने लायक स्थिति में हमारी रोड मिल जाएगी और फरवरी से हमारा जो अवार्ड है वो पारित हो जाए।
और अगली खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां 22 साल की एक महिला के रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रकाश नाम के शख्स ने घर में घुसकर पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज कर तफ्तीश में भानपुरा पुलिस जुट चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस महिला की आयु 22 साल बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला का नाम प्रकाश, महिला के साथ प्रकाश नाम के शख्स ने घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ग्राम की है, जहां 11 तारीख की सुबह 4-5 बजे की घटना है कि एक 22 साल की महिला रत्नी बाई के साथ में एक आरोपी जो है प्रकाश, वो सुबह उसके घर गया, उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की और अगर किसी को पता है तो जान से मारने की धमकी दी। उस संबंध में महिला आई हमारे पास घटना के बाद और उसने हमको ये बात बताई। हमने तत्काल टीम गठित करी और तत्काल आरोपी को राउंड अप किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। और खबर भिंड से है, जहां जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पावई माता मंदिर का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने कराया था। वहीं भक्त माता को देवी करौली की छोटी बहन के रूप में पूजते हैं। मान्यता के अनुसार माता कैला देवी के दर्शन के बाद अगर पावई वाली माता रानी के दर्शन नहीं किए तो श्रद्धालुओं की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और मुगल काल में बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को हमले के दौरान तोड़ दिया था। परिसर में खंडित प्रतिमाएं आज भी हमले की मूक गवाही दे रही हैं। तो पावई वाली माता मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि माता रानी के दर्शन माता से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जी, पुरखा लोग पहले के पुराने जो है वे बताते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना। ये कुएं के बारे में भी बताया जाता है, क्या है कुआं का राज्य? कुआं हम बताते हैं कि पुराने पुरखा कहते हैं कि जो में कुआं माता राती है। जी जी, तो कुएं में अपने आप आ जाती है माता? हाँ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर तहसील में लगने आने वाली पावई वाली माता की, जिनके इतिहास काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। वहीं यह मंदिर दैविक शक्तियों से भरपूर मंदिर है। आपको बता दें, यह मंदिर के द्वारा काफ़ी चमत्कारिक की क्रियाएँ जो सामने आई हैं। वहीं भक्त बताते हैं कि वहीं भक्तों को आने वाली मुरादें जो कि पूरी होती हैं। यह मंदिर का इतिहास 1000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। वहीं इस मंदिर के पुजारी ने बताया है कि यह माता करीबन लगभग 1000 वर्ष पुरानी माता हैं, जो कि यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमारे पीछे है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश हो रहे हैं। वहाँ हम आपको जो कि पावई वाली माता के लाइव दर्शन करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह माता जो कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित हैं। आप देख सकते हैं कोरोना महामारी के चलते काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। जो कि भक्तगण आते हैं उनको दूर से ही माता के दर्शन जो कि किए जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें, यह मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह मंदिर प्राचीन काल में बताया जाता कि जो राजस्थान की माता माँ कामाख्या, माँ करौली देवी हैं, जो कि राजस्थान के करौली में स्थित है। वहीं प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं बताया जाता है कि जब भक्त यहाँ से लगभग माता करौली माता के जो दर्शन करते हैं राजस्थान में जो कि विराजमान है, उनके दर्शन करने के बाद भक्त पावई आते हैं और पावई माँ के दर्शन करने के बाद उनकी यात्रा को सफल कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यह मंदिर जो कि माता जो कि चर्चित है, वो बताया जाता है कि माता जो इस कुएं से निकली थी और कुएं में ही वापस पुनः माता की मूर्ति विराजमान हो गई। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।